6 जून 2023 को बेसिकली चंद्रमा हमारा है पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में। कहाँ पे है जी? पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में। इस पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा अपनी पदा चेंज कब करेगा? ठीक है, मॉर्निंग में तो मिल रहा है हमें सेकंड पदा पे। अब उसके बाद ये पदा कब चेंज करेगा? पदा चेंज करेगा अप्रोक्सीमेटली 12:17 पे। जैसे ही ये पदा चेंज करेगा उस पर इम्पैक्ट आएगा। और एक चीज देख लीजिए, 9:23 से लेके 9:36 तक, 9:23 से लेके 9:36 तक भी मार्केट के अंदर अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। फिर उसके बाद फ्लक्चुएशंस आएंगी 11:41 से लेके 12:11 तक। ठीक है, 11:41 से लेके 12:11 तक। ये बेसिकली हम सेंटर में बताते हैं, बट इन टाइम पीरियड्स को आप नोट कर लो। जो प्रिडिक्शन हम करेंगे प्लैनेट्स की, ये उसको रिवर्स कर सकती हैं। ठीक है, सन पहुंच चुका है रोहिणी नक्षत्र की 4th पदा पे। ठीक है जी, अब सन ने कब यहां से चेंज करना है? सन ने रोहिणी नक्षत्र को चेंज कर देना 8 जून को। तो अभी हमारे पास दिन पड़े ही हैं, 6 जून 7 जून थर्सडे को होगा, पर थर्सडे को पूरा दिन ही होगा। तो 9 जून को बेसिकली अपनी सिस्टम्स में ये मृगशिरा में जाएगा। तो अभी तो सिस्टम देखेंगे। इसमें वीनस है, वीनस आज रात को बेसिकली सिस्टम में आ सकता है। 6 जून है, ठीक है जी। वीनस आज रात को भी नहीं, 6 जून को शाम को ही 4:30 बजे ये शिफ्ट मार देगा पुष्या नक्षत्र की सेकंड पदा के अंदर। मरकरी है, मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, कृतिका 2 में आ रहा है 7 जून को शाम को 7:30 बजे ये मूवमेंट मारेगा। तो कल हमें 2 प्लैनेट्स बेसिकली मूव्ड मिलेंगे 7 जून को, मरकरी और वीनस। ठीक है जी, मरकरी और वीनस। मार्स की क्या पोजीशन है? मार्स अश्लेषा की फर्स्ट पदा में छलांग लगा देगा 8 जून को दोपहर को 3 बजे। तो 9 जून को ही बेसिकली मार्स का इंपैक्ट आएगा। अभी तक कांस्टेंट चल रहा है। राहु केतु जुपिटर छोड़ चुका है। जुपिटर भरनी फर्स्ट में आएगा 21 जून को सुबह 10:40 पे। राहु और जुपिटर का इंपैक्ट अब खत्म हो चुका है। केतु सैटर्न सेम वाइज, केतु स्वाति नक्षत्र फर्स्ट पदा और सैटर्न सतभिषा सेकंड पदा। इसमें वेज चल रहा है, शेयर्स को देखेंगे इसमें क्या करना है। अब बेसिकली इसमें मार्केट की मूवमेंट 9:03 से लेके 9:23 तक, 9:03 से लेके 9:23 तक का सिस्टम है फ्लैट रहने का। बट हमने 9:23 से लेके 9:36 में बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई है, और 9:23 से लेके 9:42 अप डाउन अप डाउन, 9:42 से लेके 9:50 अप ट्रेंड, 9:50 से 10:11 दोगलापन, 9:50 से 10:11 दोगलापन। अब 10:11 से लेके 10:18 के बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई न्यूज आ सकती है। 10:18 से लेके 10:29 एक बार नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी, 10:29 से लेके नीचे जाएगी 10:36 तक। 10:36 से लेके 12:33 का ट्रेंड है इसे खींचने का। जो 10:36 से लेके 12:33 का ट्रेंड है इसे खींचेगा, अपवर्ड मूवमेंट पे लेके जाएगा। और 12:33 से लेके 2:51 तक, 251 तक फ्लैट रखने का मूड है, और 251 से लेके 3:30 बजे तक अप ट्रेंड का मूड है। बट हम 10:36 से 12:33 को ऐसे छोड़ नहीं सकते, काफी लंबा टाइम पीरियड है, तो इसको ब्रेक करेंगे। 10:36 से 10:52 अप ट्रेंड, 10:52 से 11:10 फ्लैट, 11:10 से 11:27 हाई फ्लक्चुएशन। ठीक है, 11:27 से 11:34 अप ट्रेंड, 11:34 से लेके 11:53 तक दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। यही टाइम पीरियड रहेगा 11:41 का। और हम जैसे ही बोलते हैं ना कि 11:53 से 11:59 स्टेबल रहेगी, यहीं पे यही उसको प्लैनेट मूव करेगा। और ये दोगलापन 11:34 से लेके आप 12:11 तक का ही रखना। यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट आपको समझ नहीं आएगी, दिखाएगी नीचे जाएगी ऊपर 12:11 तक। 12:11 के बाद 12:15 के सिस्टम से डाउन आएगी। 12:15 से 12:33 पोजीशन नहीं क्लियर हो रही कहाँ जा रही है। 12:33 से लेके 2:41 वाला टाइम पीरियड एक
नॉर्मल सा टाइम पीरियड है फ्लैट रखने का, बट 12:33 से 12:55 फ्लैट रहेगी। 12:55 से फिर फ्लक्चुएशन मूवमेंट शुरू हो जाएगी। 12:55 से लेके 1:14 तक अप डाउन, 1:14 से अप ट्रेंड, 1:22 तक, 1:22 से 1:45 दोगलापन दिखाना नीचे जाना ऊपर, और 1:45 से 1:52 गवर्नमेंट की न्यूज, 1:52 से 2:02 नीचे की तरफ ट्रेंड, 2:02 से लेके 2:12 तक डाउन ट्रेंड, 2:12 से लेके 2:32 पता नहीं लग रहा कहां जा रही है, 2:32 से लेके 2:51 अप ट्रेंड, 251 तक अप ट्रेंड, 251 से लेके फिर बेसिकली 251 से लेके फिर ऊपर जाएगी 3:12 तक, 3:12 से दोगलापन दिखाएगी 3:22 तक, 3:22 से लेके 3:30 तक ये फिर नीचे आने के मूड में, कोई गवर्नमेंट की न्यूज आएगी तो ये फ्लैट रख सकती है उसको। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज हमने मूवमेंट में देखनी है, 9:23 के पास ना कौन कौन से सिस्टम्स में शेयर्स में ज्यादा मूवमेंट आएगी। 9:23 के नजदीक में डाबर में मूवमेंट रहेगी। 9:23 के पास स्टार्टिंग में आपको हनीवेल ऑटोमेशन और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, इसमें भी आपको हल्की सी मूवमेंट नजर आ सकती, शॉर्ट सी मूवमेंट 13-14 मिनट की, ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया। ठीक है, और आज का वन डे मूवमेंट में बेसिकली आप ध्यान रखिए किस पे, डाबर पे। ठीक है, डाबर पे देखिए, नेचुरल गैस पे रखिए मूवमेंट पे, नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम, नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम, इसको बेसिकली आप देख सकते हैं कि 12:17 तक काफी मूवमेंट रहेगी। 12:17 तक काफी मूवमेंट रहेगी। और मॉर्निंग में ना पंजाब नेशनल बैंक में भी कोई न्यूज आई है आज, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, नेविन फ्लोरिन और नेशनल एल्यूमिनियम को तो आज मेजरली देखना। ठीक है, और डाबर को भी जरूर देखिएगा, डाबर का मूवमेंट का फॉर्मेशन काफी है डाबर का। ठीक है ना, डाबर की लास्ट मूवमेंट का डे है, डाबर की लास्ट मूवमेंट का डे है। इसके अंदर मूवमेंट की फॉर्मेशन कैसे आ सकती है कि डाबर की लास्ट मूवमेंट फॉर्मेशन का डे रहेगा अप्रोक्सीमेटली 8 जून तक, तो आप 9 जून को डाबर को छोड़ सकते हैं। 8 जून तक ही 3 बजे तक का सिस्टम है इसके अंदर, फिर उसके बाद इसे छोड़ देना। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली कुछ हमने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की थी, उन कैलकुलेशंस पे हमने देखा है कि कौन कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें वर्कआउट करेंगी। आप देखना जरा, अप्रोक्सीमेटली 10:43 के नजदीक, 10:43 के नजदीक, पहले मैं ना आज थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ पकड़ना चाहता हूँ कि किन किन पर्टिकुलर टाइमिंग्स के ऊपर कौन कौन से शेयर्स हिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड और बताऊंगा। 10:43 के ऊपर ना आप थोड़ा सा महिंद्रा और मारुति पे ध्यान देना, महिंद्रा और मारुति पे ध्यान देना 10:43 के नजदीक। फिर उसके बाद 10:43 के साथ ही बेसिकली थोड़ी देर के बाद आपने ध्यान देना है अप्रोक्सीमेटली 11:10 के नजदीक मीथेन ऑयल पे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा सिस्टम आप बना के रखना, नियरली अबाउट 11:20 से लेके 11:30 के बीच में मुथूट फाइनेंस पे, इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है जी, इसमें मूवमेंट काफी ज्यादा आ रही है। जो मेरा वाला टाइम पीरियड मैंने अभी यहाँ पे बताया है ना, 11:41 से लेके 12:11 तक के इस टाइम पीरियड में आपने देखना है कि लॉरस लैब, लार्सन टर्बो, चोलामंडलम फाइनेंस, टाटा मोटर्स और टाइटन, ठीक है, इन पर्टिकुलर एरियाज में कितनी ज्यादा मूवमेंट होती है 11:41 से लेके 12:11 तक, कितनी ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, इस चीज को जरूर देखिएगा आज आप। इस फील्ड में अगर किसी ने आज इन शेयर्स पे वर्क करना होगा तो इस टाइम पीरियड में आप काम करके देखिएगा, आपको उसमें मूवमेंट काफी नजर आएगी। 12:30 के करीब आप ट्यूब इन्वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इस पे जरूर ध्यान देंगे।
फिर उसके बाद आपने 12:30 बजे के बाद किस पे ध्यान देना है? पतंजलि फूड्स और टोरेंट फार्मा। पतंजलि फूड्स और टोरेंट फार्मा, जो बेसिकली पतंजलि फूड्स का टाइम पीरियड है वो नियरली अबाउट 1:20 के नज़दीक आएगा। ठीक है, 1:13, 14, 15, 16, ये 12-13 मूवमेंट की है। वहां पे पतंजलि फूड्स को देखिएगा। और 1 बजे से लेके 1:13 के बीच में टोरेंट फार्मा की मूवमेंट को देखिएगा। ठीक है, हमने उसके बाद उस चीज के ऊपर फॉर्मेशन रखनी है थोड़ी सी। हमारे पास 1:40 से पहले पहले 1:30 से लेके 1:40 तक आपने मूवमेंट थोड़ी सी नोट करनी है पीआई इंडस्ट्रीज, पेडलाइट और पेरेमल में। ये वाले शेयर्स भी इस टाइम पीरियड में थोड़े से शॉर्ट के लिए मूवमेंट दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अप्रोक्सीमेटली 1:45 सिस्टम आपने बनाना है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक को जरूर देखिएगा ड्यूरिंग 1:45 के करीब। ठीक है, कि वहां पे क्या मूवमेंट आती है, इसके सिस्टम से आपने देखना है। फिर उसके बाद जो चीज देखेंगे आप 3 बजे के पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के ऊपर मूवमेंट जरूर देखना। 3 बजे के पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पे मूवमेंट देखना 3 बजे के करीब। ठीक है, कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कितनी मूवमेंट आ रही है। इस तरीके से तो थी ये छोटे शेयर्स की मूवमेंट। आज के वन डे मूवमेंट भी बता दी है। अब इसके बाद हमारे लिए जो चैलेंजिंग पार्ट रहेगा अदानी। अदानी में कोई न्यूज आने वाली है। ठीक है, अदानी में न्यूज आने वाली है यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अदानी की न्यूज बेसिकली आपके पास सिस्टम के अंदर जो आ रही है वो आ रही है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को बेसिकली कोई ना कोई न्यूज यहाँ पे जरूर आएगी। तो आपने ध्यान देना है 12 जून के नजदीक कि ये अदानी कितना मूव करता है। और ये आपके पास मूवमेंट ज्यादा दिन के लिए नहीं है। 12